हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में, सिलॉक्स वो ऐसा टॉपिक जिसमें दुनिया अगड़म बगड़म भाई हमसे नहीं बनता, डिले होता है। हर बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है ये कंसेप्ट। 5 क्वेश्चन प्री में और मेंस में क्लरिकल एग्जाम्स में आपको मिलेगा ही मिलेगा। नाम सिलोगिज्म्स कह लो, सिलॉग्स कह लो, स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी इसी टॉपिक का ही नाम कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने थंबनेल में लिखा होगा बैक टू बेसिक। ये एक वीडियो ऐसा है, अगर आपने इसमें बेसिक्स को सीख लिया फिर आपका सिलॉग्स कभी भी गलत होने वाला नहीं। विद इन टाइम आपका टॉपिक होगा, ठीक है जी। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो चुटकियों में जाएगा। नाम पढ़ा, टॉपिक का नाम है सिलॉग्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। प्यारे बच्चों, हमें पेपर में क्वेश्चन दिए जाते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन की फॉर्म में। तो पहली चीज यहां पे मैं मार्क करके लिख रहा हूं, रीस्टेटमेंट इन कंक्लूजन्स इज ऑलवेज रॉन्ग। बहुत से लोग मेरी इस बात से ऐतराज भी करेंगे, टीचर्स इस बात को काटते भी होंगे, पर नहीं। एम टायरा एक ऐसा क्रिटिकल रीजनिंग का मास्टर है, उसकी एक बुक आती है, उसमें लिखा गया है कि लॉजिकल जो पार्ट है उसमें कोई भी स्टेटमेंट का कंक्लूजन रीस्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो मतलब रीस्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। कंक्लूजन के अंदर अगर आप स्टेटमेंट को एज इट इज लिख देते हैं तो वो गलत होता है। क्यों होता है? आप ह्यूमन नेचर में हैं, कोई आपको एक बात कहे, क्या आप उसकी बात एज इट इज किसी को आगे बता सकते हैं? नहीं। आपने एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा, नरेशंस पढ़े होंगे, हमेशा बदलती है ना बात। तो प्यारे बच्चों, यहां भी वैसा ही है। अब क्वेश्चन जो कि हमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन की फॉर्म में होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। हमारी लाइफ में स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं आपके नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में आपका आता है ऑल, सम, ओनली। नेगेटिव में आता है नो, नोट, नोट प्लस ओनली। इसमें नोट के साथ सम भी लिखा होता है। तो जिसमें नो और नोट जैसे वर्ड नहीं आते वो पॉजिटिव हैं, जिसमें नो और नोट जैसे वर्ड आते हैं वो आपके नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। तो आपको इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव समझ आया? चलिए, तो आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गए। अब कंक्लूजन्स क्या होते हैं? कंक्लूजन टोटली डिपेंडेंट ऑन स्टेटमेंट होते हैं, डिपेंडेंट ऑन स्टेटमेंट। तो जैसी स्टेटमेंट होती है वैसा ही आपका कंक्लूजन होता है, जैसी स्टेटमेंट होती है वैसा ही कंक्लूजन होता है। तो स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट होने की वजह से ये टोटली कंक्लूजन के जो है वो स्टेटमेंट पे लाई करता है। अब चलो, ये तो टॉपिक हो गया, टॉपिक में आता क्या ये समझ आ गया। और हर बैंकिंग प्री एग्जाम में ये 5 नंबर के लिए आपके साथ काम करता है। परंतु बात वहीं की वही करना कैसे है। अब दिमाग को खोल लीजिए, दिल को थाम लीजिए, असली बात कहने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, सिलॉग्स के क्वेश्चन किसी भी पेपर में हो, इसे थोड़ा सा सोचिए। मैं टॉपिक का आपको आज बेसिक डेली डे लाइफ से जोड़ के बताना चाह रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप अपनी डेली लाइफ में कोर्ट रूम का सीन अपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। भगवान से प्रार्थना करूं कभी आपको रियल में ना ही देखना पड़े। पर आप सोचिए, कोर्ट रूम में होता क्या है? एक जज होता है, ऑर्डर होता है, वकील होता है, गवाह होते हैं, पक्ष ए होता है, पक्ष बी होता है, दोनों अपनी अपनी बात रखते हैं और वो उनकी सुनता है और जज आखिर में एक फैसला लिख देता है। पर इस पूरे माहौल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इस पूरे माहौल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एविडेंस। क्या होती है? एविडेंस। अगर सबूत नहीं होंगे,
और पार्टी ए का फॉल्ट होगा तो क्या जज उसे कोई पार्टी ए को फॉल्टी लिखेगा? नहीं लिखेगा, और बोलेगा जी ना बिल्कुल भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि एविडेंस नहीं है। ठीक है जी, ऐसा ही इस कंसेप्ट में है। अब इस कंसेप्ट को उस बात से जोड़िए। अगर मान लीजिए आप इस स्टेटमेंट के लिए जो ये स्टेटमेंट होती है आपको गिवन क्वेश्चन में, वो क्या है? वो आपके पास एज अ एविडेंस है। यहां पे निर्णय लेने वाले आप जज हैं, कंक्लूजन आपका निर्णय है। तो एविडेंस के ऊपर आपका निर्णय डिपेंड करता है। अगर आपका एविडेंस है तो आपका रिजल्ट है, एविडेंस नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा ही ये कंसेप्ट है। अब चलो कोई बात नहीं जी, हम जज बन गए, स्टेटमेंट एज अ हमारे पास एविडेंस हो गई, कंक्लूजन एज अ हमारा रिजल्ट हो गया, पर इसे करना कैसे है? तो भैया एक छोटी सी बात बता रहा हूं जिसे आप रूल कह लीजिए या खुद समझ लीजिए। सबसे पहली और आखिरी बात, लीस्ट टचिंग डायग्राम एंड डायग्राम ओनली फॉर स्टेटमेंट। बस लीस्ट टचिंग डायग्राम मतलब कम से कम छूने वाला चित्र, और चित्र केवल और केवल कथन के लिए। जब आपको इतनी सी बात समझ आ गई तो आपको सब आ गया। अब भाई सब कहोगे जी आ गया। डायग्राम का मतलब है रिलेशनल पिक्चर, जिसको लोग बोलते हैं वेन डायग्राम, जिसको लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको हर स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना आना चाहिए। एग्जाम में आपको स्टेटमेंट में जैसे ऑल की बात करें तो आपको स्टेटमेंट लिखी मिलती है ऑल MRN। तो आप इसका डायग्राम क्या बनाएंगे? N एक बहुत बड़ा और उसके अंदर सारे के सारे M। बनाने वाले लोग इसका डायग्राम ऐसा भी बना सकते हैं, M बाहर वाला N। बनाने वाले ऐसा भी बना सकते हैं, ये रहा M ये रहा N, ऑल MRN बन सकता है। परंतु हमारा रूल क्या है? लीस्ट टचिंग डायग्राम, कम से कम छूने वाला चित्र। तो कोशिश करनी है आपको इस प्रकार से चित्र को बनाना है। फिर उसके बाद आता है सम की स्टेटमेंट के लिए। सम MRN, M का कुछ हिस्सा आप क्या लिख देंगे? N। तीसरा आपका आता है ओनली MRN। प्यारे बच्चों, ओनली MRN ये एक मोनोपोली स्टेटमेंट होती है। ओनली आई हैव मार्कर, इसका मतलब मार्कर आप लोगों से रिलेटेबल नहीं है। तो इस ओनली को आप रिवर्स ऑफ ऑल भी समझते हैं। तो इस स्टेटमेंट को ऐसे बनाया जाएगा, ओनली MRN, M बाहर हो जाएगा और N अंदर हो जाएगा। जैसे अब आप देखो बच्चों, मैं आपको बोल दूं ओनली MRN, ठीक है, आपका बैग है, आपके बैग में मोबाइल का एक्सेस आपके पास है। अगर आप किसी बस में हैं तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली बस में पहुंच गया। आप अगर किसी को मतलब समझिएगा, अगर आप किसी चीज को क्या कर देते हैं? सरेंडर दे देते हैं, तो वो जो चीज आपकी है वो भी सरेंडर में चली जाती है। तो इस तरह से N M से कनेक्टेड होगा, बट ओनली के केस में इसे रिवर्स की तरह लिया जाएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए ऐसा होता है। अब बारी आती है नो M इज N, तो इसका बनेगा सारे M अलग और सारे N अलग, पूरे के पूरे M अलग और पूरे के पूरे N अलग। उसके बाद आता है सम नोट, सम MR नोट N, ये इसका रिवर्स होता है। पर याद रखिएगा, मैंने आपको कहा था कि आप जजमेंट चेयर पे हैं। यहां पे स्टेटमेंट है सम MRN, आपको पता चला कि M का कुछ हिस्सा N है, और यहां पे क्या पता चला? M का कुछ हिस्सा N नहीं है। तो आपसे उसको पंगा लेने की जरूरत नहीं, आपको उसका नेगेटिव वर्जन ही बनाना पड़ेगा कि M का ये कुछ हिस्सा ऐसा है जो N के पास जाएगा नहीं। हां,
NM हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। होने को तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं, मैं होने को अमित शाह भी हो सकता हूं, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, पर जो रियलिटी ऑफ दैट स्टेटमेंट है आपको उसमें रहना है। इतना प्यारे बच्चों समझ आया? चलिए, यह है ऑल नोट। नो की तरह ही काम करने वाला स्टेटमेंट है ऑल प्लस नोट। अगर आपको लिखा होता है ऑल ए आर नॉट बी, तो आप लिखते हैं डायग्राम में ए अलग और ये बी अलग, दोनों के बीच में क्रॉस। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने जो पॉजिटिव थे उनके डायग्राम पॉजिटिव क्रिएट किए, जो नेगेटिव हैं उन्हें क्रॉस लगा के नेगेटिव क्रिएट किए। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, एक जैसी बात करते हैं, ये भी एक दोनों के रिवर्स में हैं, अपोजिट हैं। तो इसी तरह से आपको इनके डायग्राम बनाने हैं। पहली और आखिरी बात, लीस्ट टचिंग डायग्राम एंड डायग्राम फॉर स्टेटमेंट। बस इतना कर लिया आपने, सिलॉक्स का ये पार्ट समझ लिया। अब आपको दिमाग में क्या रखना है, अगर स्टेटमेंट के डायग्राम में कंक्लूजन वाली बात फिट होती है तो वो ओके है, नहीं होती है तो क्रॉस है। बस इतना सा आपको कंसेप्ट को समझना है। अब भाई पॉसिबिलिटी भी आ जाती है, चलो वो भी देखेंगे जब आएंगी, परंतु उससे पहले एक और बात समझ लीजिए। कभी भी कहीं पे भी 100% लिखा है, ईच वर्ड लिखा है, एवरी वर्ड लिखा है, उसका मतलब होता है ऑल की तरह ट्रीटमेंट। 1 से लेके 99% तक का कुछ लिखा है, एटलीस्ट लिखा है, मोस्ट लिखा है, मैनी लिखा है, एटमोस्ट लिखा है, ये जनरली आपके ना पेपर में जनरली, सेल्डम और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऑफ्टन, ये ऐसे ऐसे वर्ड यूज करेगा, ये सम की तरह ट्रीट होते हैं। ठीक है जी, 0% हो, नन हो, नेवर हो, ये सारे वर्ड आपके नो की तरह ट्रीटमेंट लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ के चलनी है। तो एक बार मैं स्क्रीन से साइड हो जाऊंगा, आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं साइड हो जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है जी, हाँ मैं साइड हो गया, आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। प्यारे बच्चों ये था बेसिक, मैंने जैसा लिखा बैक टू बेसिक। आपको एक एक डाउट इसमें क्लियर होगा प्यारे बच्चों, एक एक डाउट। अब आपने सीखा, मैं फटाफट से रिवीजन देता हूं। रीस्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन नॉट अलाउडेड, रीस्टेटमेंट में कभी भी वो गलत रहेगा। स्टेटमेंट और कंक्लूजन की फॉर्म में डेटा होगा, कंक्लूजन टोटली आपकी स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा। स्टेटमेंट दो तरह की होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव। पॉजिटिव में ऑल, ओनली, सम होता है, नेगेटिव में नो, सम, नॉट और ऑल नॉट होता है। रूल हमने लिखा लीस्ट टचिंग डायग्राम एंड डायग्राम ओनली फॉर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट प्यारे बच्चों मैं यहां क्लियर करना चाहूंगा, स्टेटमेंट के अंदर आपको लिविंग नॉन लिविंग किसी भी तरह चीज के लिए दे देगा और उनके बीच में रिलेशन देगा। जैसे मैं आपसे बोलूं इस मार्कर से कितने लोग काम करते हैं, मेरे जैसे तो टोटली इस पे डिपेंडेंट है, ऑल वर्क ऑफ माई डन बाय दिस मार्कर। अच्छा जी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे बोलेंगे जी आज तक हमने लाइफ में ये मार्कर चलाया ही नहीं, तो वो हो गए नो वाले। कुछ बच्चे ऐसे निकलेंगे जी मैंने बीएड करी, मैंने बीकॉम करी, मैंने एमबीए करी, उस दौरान मैंने प्रोजेक्ट बनाए, उन प्रोजेक्टों में इसको इस्तेमाल किया, तो वो कभी कभी वाला हो गया। तो बस इसी तरह से रिलेशन ऑल, कुछ और नहीं, और इन्हीं से फ्यूजन से बना सम नॉट, ऑल नॉट और आपका ओनली। तो बच्चे इसके बीच में आपको पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी स्टेटमेंट होगी वो दो चीजों के बीच में रिलेशंस को शो करती होगी, और उन रिलेशंस को हम डायग्राम में शो करते हैं। और अगर वो स्टेटमेंट के डायग्राम से कंक्लूजन निकलता है तो वैलिड है, नहीं निकलता तो इनवैलिड है। अब इस बात को हवाई किले की तरह अगर ऊपर से निकल रही है, समझ नहीं आ रही है, तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों की बौछार करें, हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए आज इस टॉपिक का बेसिक सीखते हैं। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा पहले क्वेश्चन की स्लाइड्स आपके सामने रख दें। तो प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आ गए, पेपर में बस ऐसा ही क्वेश्चन लिखा मिलेगा आपको। थोड़ा सा अगर आप नॉर्मल पेपर जैसे क्लैरिकल पेपर के प्री में जा रहे हैं तो उनमें आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। आपको स्टेटमेंट में दिया होता है सम रैट्स आर कैट, जैसे मान लो आपका स्टेटमेंट है
तो अब इसका डायग्राम क्या बनेगा, सम रैट्स, कुछ रैट्स क्या हैं आपके, कैट्स। उसके बाद कहता है ऑल कैट्स आर बैट, सारे कैट किसके अंदर चले जाएंगे, बैट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है जी। अब आपको कंक्लूजन कहता है नो रैट इज कैट, क्या कोई रैट कैट नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा आपको कहता है सम रैट्स आर बैट, क्या रैट कुछ बैट से मिल रहे हैं, हाँ, जो रैट कैट के पास है वो खुद अब खुद बैट के अंदर चले गए हैं। भैया आपके पापा के आप बच्चे हैं, पापा का नाम अगर कोई वर्मा शर्मा कुछ भी है, ठीक है, तो आपका भी वही नाम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बस इस बात को यूं समझ लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर ओनली सेकंड फॉलोज, जिस ऑप्शन में लिखा होगा आप उस ऑप्शन को क्लिक करके अपने घर आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन मैं एग्जांपल्स के जरिए आपको समझा रहा हूं, आपको पेपर में करने में भी इतना ही टाइम जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अब जैसे आपको दे रखा है नो कलर इज पेंट, कोई भी कलर क्या नहीं है, पेंट नहीं है। ठीक है जी प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है तो लास्ट तक बने रहिएगा। नो कलर इज पेंट, अगला कहता है नो पेंट इज ब्रश, क्रॉस लगा दिया। पहला कंक्लूजन देता है आपको नो कलर इज ब्रश, क्या कलर और ब्रश में किसी तरह से कुछ डिफाइन है, तो ये देखिए कलर और ब्रश में कुछ भी डिफाइन नहीं। जहां पे श्योर नहीं होता वहां पे पॉसिबल वाले कंक्लूजन करेक्ट होते हैं और श्योर वाले कंक्लूजन्स रॉन्ग होते हैं। इस चीज को याद रखना, जहां पे श्योरिटी नहीं है, श्योर नहीं हो, वहां पे श्योरिटी वाले कंक्लूजन गलत और पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन राइट। अब कहता है नो कलर इज ब्रश, कलर और ब्रश में तो कोई रिलेशन ही नहीं, पहला क्रॉस कर दीजिए। सेकंड आपको देता है, सेकंड वाले में आपको बोलता है ऑल ब्रशेस आर कलर, सारे के सारे ब्रश किस में चले गए, कलर में। इसको भी आप क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे, इसको भी बेटे आप क्या कर देंगे, रॉन्ग। तो इस तरह से ये दोनों गलत हो गए, परंतु इसमें दोनों तो गलत हो गए पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एलिमेंट सेम जैसे हैं, इसे आइदर और बोलते हैं। तो टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार क्वेश्चंस हटा दीजिए, मैं यहीं पे इन बच्चों को केस ऑफ आइदर और क्लियर कर दूं। बेटे केस ऑफ आइदर और तब लगता है जैसा अगर आपने मेरी वीडियो इनइक्वालिटी की केस ऑफ ईदर और देखे हो, उसी से ही ये जनरेटेड है। केस ऑफ आइदर और ये क्या होता है, व्हेन योर both conclusions are wrong and one is positive, other is negative, having same elements, then your answer is either 1 or 2। आप तब मार्क करते हैं जब आपके दोनों कंक्लूजन गलत हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में अगर देखते, आपको ब्रश और पेंट के बीच में कुछ भी नहीं है। पहला कहता है ऑल कलर आर ब्रश और दूसरा कह रहा है नो ब्रश इज कलर। दोनों तो गलत हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ब्रश कलर ब्लश कलर, और ये एलिमेंट मैच कर रहे हैं। तो इसका आंसर लिखा जाएगा आइदर 1 और 2 फॉलोज। तो प्यारे बच्चों ये है आपका ईदर और। इस चीज को फिर समझाता हूं, 2 मार्कर इंक का पता नहीं, एक बच्चा कह दे जी नीले वाले में फालतू है, एक कह दे जी काले में फालतू है, कोई तीसरा उठे मेरे जैसा भैया इनमें बराबर भी हो सकती है। तो इनमें से कोई एक बात तो सच्ची होगी प्यारे बच्चों, या तो इसमें ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी, और इनमें से बराबर भी निकल के आ सकती है। तो जब हमें कंक्लूजन कंफर्म नहीं होता, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव, तो एक बात तो निकलेगी निकलेगी। इसीलिए ऐसे प्रश्नों में आप उत्तर लगाते हैं आइदर और। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा आगे के क्वेश्चन डिस्प्ले में डालें। आशा कर रहा हूं प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड, कहता है ऑल स्टार्स आर प्लैनेट।
आपको स्टेटमेंट है ऑल स्टार्स आर प्लैनेट। अगला है ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सी। बड़े अच्छे से समझना, इसका तो मैं आपको डायग्राम भी आगे बताऊंगा। कहता ऑल गैलेक्सी आर प्लैनेट, क्या सारे गैलेक्सी प्लैनेट में हैं? गलत। दूसरा कहता है स्टार, ऑल स्टार आर गैलेक्सी, हां सारे स्टार गैलेक्सी में हैं। इस चीज को आप यूं भी समझ सकते हैं, जब बाहर से अंदर की तरफ जाएगा ऑल सम दोनों करेक्ट होंगे, परंतु बाहर से जब अंदर की तरफ कोई आएगा, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, उस लॉजिक से सीखिएगा कि अंदर से बाहर जाएगा तो दोनों बात ठीक होंगी, बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो केवल और केवल सम ठीक होगा, ऑल करेक्ट नहीं होगा। क्यों? अगर आपको यह कहा जाए 1 से 50 तक की गिनती में 30 आता है, आप कहोगे जी क्यों नहीं आता, पागलों जैसी बात कर रहे हो। परंतु मैं कहूं क्या 1 से 50 की गिनती में 100 आता है, आप कहोगे क्या मूर्ख वाली बात है, कैसे आ जाएगा, 50 पे ही रोक दिया आपने। बस वही ये बात है कि ये गोला है पूरा 100 और ये है 50, तो क्या जब आप 50 तक पढ़ोगे तो ये 100 काउंट होगा? नहीं। इसीलिए ये कभी श्रिंक नहीं हो सकता, ये अंदर एक्सपेंड किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों इस बात को समझिएगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, अगर अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो ऑल और सम दोनों ठीक होंगे, बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो केवल सम और सम ठीक होगा, ओनली नहीं। मतलब क्या है इस बात का? मान लो ये पूरा 100 तक है, गैलेक्सी पूरा 100 है, स्टार इसमें 30 है, प्लैनेट 70 है, तो अब आप खुद सोचो जब 1 से 70 की काउंटिंग करोगे तो क्या 100 आ जाएगा? नहीं आएगा। इसीलिए इसका ऑल गलत होगा, ऑल गैलेक्सी आर प्लैनेट गलत हो जाएगा। अच्छा 1 से 30 में 100 आ जाएगा? नहीं आ जाएगा, इसीलिए ऑल गैलेक्सीज आर स्टार भी गलत होगा। परंतु 1 से 100 तक की गिनती में 30 भी आएगा और 70 भी आएगा, इसीलिए ऑल स्टार्स आर प्लैनेट, सॉरी ऑल स्टार्स आर प्लैनेट, ऑल स्टार्स आर गैलेक्सी, ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक एक एग्जांपल से बड़े प्यार से, क्योंकि हमारी ये क्लास ही ऐसा है बैक टू बेसिक, अगर आपका बैकबोन स्ट्रांग होगा तो आपकी इमारत भी बिल्कुल बढ़िया खड़ी होगी। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिएगा आपके सामने है नो हाउस इज अपार्टमेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नो हाउस इज अपार्टमेंट, कोई भी हाउस अपार्टमेंट नहीं है। उसके बाद कहता है सम अपार्टमेंट्स आर बंगलो, कुछ अपार्टमेंट्स बंगलो हैं। अब आपको कंक्लूजन में कहता है नो हाउस इज बंगलो, कोई भी हाउस बंगला नहीं है, पर हमें तो हाउस का किससे रिलेशन दिया गया है? अपार्टमेंट से। बंगलो के साथ वो रिलेशन में आ भी सकता है और नहीं भी, श्योर नहीं। अब कहता है दूसरा, ऑल बंगलो बीइंग हाउस इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारे के सारे बंगले हाउस में जा सकते हैं, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो हिस्सा बंगले का अपार्टमेंट के पास है वो कभी भी हाउस में नहीं जाएगा, तो ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर लिखा जाएगा नाइदर वन नोर टू या नन फॉलोज। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 मिनट में रब कर लूं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपको ऑल पेन्स आर इंक, सारे के सारे पेन किस में हैं? इंक में। और अगला कहता है नो इंक इज एन इरेजर, कोई भी इंक इरेजर का पार्ट नहीं है। अब आप अपने कंक्लूजन पढ़िए। पहला कंक्लूजन आपको उसने दिया है नो पेन इज इरेजर, हां बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको बॉर्डर पे आने की अलाउड नहीं है। मान लो आपको कोई कह दे जी आपको इंडिया में एंट्री नहीं मिलेगी, तो क्या हरियाणा में आ सकते हैं, दिल्ली में आ सकते हैं, पंजाब में आ सकते हैं? नहीं, तो बाहर ही मना है, इसीलिए अंदर नहीं आ सकते, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, सेकंड वन कहता है सम इरेजर आर पेन, सब इरेजर आर पेन, कैसी बेतु की बात कर रहा है भैया, जब अंदर ही नहीं घुसने दिया जा रहा। अब आपको कह दो भैया एंट्री नहीं है,
भैया थोड़ा सा देखने दो, तनिक सा जाने दो। अरे कैसे, जब एंट्री नहीं है तो अंदर कैसे जाओगे, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, तो काट दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। आप तो वो कह रहे भैया झांकी से देख लेंगे, देखने तो दीजिए, पर वैसा यहां नहीं है। जब आपको एंट्री नहीं है भाई तो कैसे देख लेंगे। चलिए अब अगला है सम पिंस आर क्लिप्स। कुछ पिंस क्या है प्यारे बच्चों, क्लिप्स हैं। अगला कहता है सम क्लिप्स आर पेन्स। पहला पिन है तो उसको पिन कर दीजिए, दूसरा आपको क्लिप्स और पेन में दे रखा है तो यहां पे पेन्स कर दीजिए। अब आपको देता है सम पेन्स आर पिन्स आर क्लिप्स। कुछ पिन क्लिप हैं, क्या पिन और क्लिप में कुछ है, बिल्कुल भी नहीं है, पहला गलत। दूसरा कहता है सम क्लिप्स आर नोट पिन्स, ये भी गलत। परंतु इसको आप नाइदर नोर लगाएंगे, आइदर और नहीं लगाएंगे। देखो दोनों गलत हैं, पिन क्लिप हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पर आइदर और क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सम और सम नोट ये एम्बिगियस स्टेटमेंट होती हैं, ये एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री होती हैं, इसीलिए सम और सम नोट वाले केस में कभी भी आइदर और अप्लाई नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे याद रखिएगा, सम और सम नोट वाले केस में कभी भी आइदर और नहीं चलता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था बच्चों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो बने रहिएगा, क्योंकि बैकबोन स्ट्रॉन्ग बनेगी तो इमारत बहुत बढ़िया खड़ी होगी। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन डालें, क्योंकि बेसिक सिखाना है तो बच्चे एक एक कंसेप्ट पे एक एक बारीक नजर से, बारीकी के साथ नजर डालेंगे तो हमारी बात बनेगी। अब 7th क्वेश्चन है सम ट्रीज आर प्लैनेट्स। कुछ ट्री किसका हिस्सा है, प्लैनेट का। दूसरा कहता है ऑल ब्लशिज आर प्लैनेट। अब सारे के सारे ब्लशिज किसके अंदर आ गए हैं, प्लैनेट के। पर ब्लशिज और ट्री के बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। पहला कंक्लूजन आपको देता है सम ट्रीज आर ब्लशिज, ट्री और ब्लशिज में कुछ भी कंफर्म नहीं तो रॉन्ग हो गया। दूसरा कहता है सम ट्री आर डेफिनेटली, भाई जिनके बारे में कंफर्म ही नहीं तो आप डेफिनेटली तो कुछ कह ही नहीं सकते, मे एंड मे नॉट बी, तो इसके दोनों गलत हो जाएंगे और नन आ गए इसमें। 8th क्वेश्चन, अब आपके सामने 8th क्वेश्चन में है ऑल बोटल्स आर गिलासेस। सारे के सारे बोतल क्या हैं, गिलासेस का पार्ट है। और कहता है नो कप इज गिलास, कोई भी कप गिलास नहीं है। बन गया जी डायग्राम। अब आपको अगला काम अब चेक करना है, नो बोटल इज कप। क्या बोतल और कप में रिलेशन हो सकता है, बिल्कुल सच कह रहा है, जब गिलास के साथ ही नहीं तो बोतल के साथ भी कैसे हो जाएगा। दूसरा कहता है अब आपको एटलीस्ट सम गिलासेस आर बोतल, क्या कुछ गिलासेस बोतल में हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9th देखिएगा। 9th वाले में आपको कहता है सम बैंगल्स आर, नो बैंगल आर एयरिंग्स, कोई भी बैंगल एयरिंग का पार्ट नहीं है। और नेक्स्ट कहता है सम एयरिंग्स आर रिंग, कुछ एयरिंग किसका पार्ट है, रिंग्स। ये कुछ पिछले वाले क्वेश्चन 5th की तरह आ गया। अब कहता है नो रिंग इज बैंगल, भाई रिंग और बैंगल में का ही नहीं तो हो भी सकता और नहीं भी, श्योरिटी नहीं है। दूसरा कहता है सम रिंग आर डेफिनेटली नॉट एयरिंग्स, कुछ रिंग कभी भी एयरिंग्स नहीं होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो ये सेकंड भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। रिंग और एयरिंग में पॉजिटिव दे रखा है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आप खुद सोचो, आपका एक मित्र है, वो आपसे कुछ कुछ बात करता है, वो आपका दुश्मन है, ऐसा कह सकते हो। वो आपका दुश्मन हो भी सकता है, क्या पता वो दो मुंहा हो, सामने कुछ और पीछे कुछ और, मे एंड मे बी, पर आपके सामने वो पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव ही लेके चलिएगा। सेम कंसेप्ट यहां है, इनके बीच में पॉजिटिव कंक्लूजन है तो स्टेटमेंट है तो आप कंक्लूजन नेगेटिव नहीं ले सकते, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए तो नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, ऑल एग्जाम्स आर टेस्ट। सारे के सारे एग्जाम्स क्या हैं, टेस्ट हैं। और उसके बाद कहता है नो टेस्ट इज अ क्वेश्चन पेपर, कोई भी टेस्ट क्वेश्चन पेपर नहीं है। अब आपको कंक्लूजन में कहता है एटलीस्ट सम एग्जाम्स आर क्वेश्चन पेपर, नहीं एग्जाम, क्योंकि टेस्ट से ही आपको मना कर दिया, एग्जाम की तो बात ही दूर हो गई। दूसरा कहता है नो एग्जाम इज अ क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल सही कहता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा।
वही बात आ गई, इंडिया में एंट्री नहीं, हरियाणा में आने दीजिए, है ना, बन सकती है बात। अब मान लो किसी जगह पे एंट्री पास लगा जादू शो और आपको कहा जी पीवीआर मॉल में मूवी देखने गए, आपके पास टिकट नहीं, बाहर बिठा दे, भैया झांकी में बैठ के देखेंगे। अरे कैसे देखोगे जब एंट्री ही नहीं है, ठीक है जी। तो जब बाहर से ही मना कर दिया, अंदर जाने का केस बनता ही नहीं। अगला कहता है सम वायर्स आर फायर्स, कुछ वायर्स क्या हैं, फायर, और सारे के सारे फायर किसका पार्ट है, टायर्स का पार्ट है। पहला कंक्लूजन आपको निकालने को बोलता है एटलीस्ट सम टायर्स आर वायर, बिल्कुल सही कहता है, बिल्कुल बनेगा जी बनेगा। अगला कहता है एटलीस्ट सम फायर्स आर डेफिनेटली नॉट वायर, भैया पॉजिटिव को आप नेगेटिव नहीं कर सकते जिनके बीच में 1% भी रिलेशन है। अब जैसे मान लीजिए ये मेरा कैप है, इसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटैच है, पर हम ये कहेंगे कि इसका रिश्ता ही नहीं है। हमें क्या पता अंदर से वो पुली अटैच हो, हमने अंदर जाके तो नहीं देखा, तो इस वजह से तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। 12th क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। 12th क्वेश्चन में ऑल गुड एथलीट्स आर विन, ऑल गुड एथलीट्स आर ईट। अब देखो जो गुड एथलीट्स हैं वो सारे के सारे विन करते हैं और सारे के सारे गुड एथलीट्स खाना भी अच्छा खाते हैं। यहां है ईट वेल। अब आपको पहला कंक्लूजन करता है ऑल दोज हु ईट वेल आर गुड एथलीट, जो सारे अच्छा खाना खाते हैं वो गुड एथलीट है, नहीं। गुड एथलीट खाना खाते हैं पर सारे खाना खाने वाले गुड एथलीट नहीं है। दूसरा कहता है ऑल दोज हु विन आर ईट वेल, जो जीतते हैं वो ईट वेल करते हैं, नहीं। कुछ हिस्सा होता तो श्योर होता, सारा नहीं है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अभी इसकी एक क्लास ऐसे ही मैं PYQs के साथ आपके पास लेके आऊंगा और उसके बाद आगे चलते चले जाएंगे। आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।